ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। आज हम प्यारे बाप दादा की 22 दिसंबर 2025 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं। तो आज भगवान कहो, बाप कहो, टीचर कहो, सदगुरु कहो, लेकिन उनकी यथार्थ पहचान बाबा ने आज कहा, यदि परमात्मा को यथार्थ, बाप को यथार्थ पहचान कर यदि याद करते हैं, उसके लिए बाबा ने कहा बच्चों की विशाल बुद्धि चाहिए। बिल्कुल। विशाल बुद्धि मतलब दुनिया के हिसाब से विशाल नहीं, बेहद की बुद्धि चाहिए, पवित्र बुद्धि चाहिए। हाँ जी। उसको कहते हैं विशाल बुद्धि। क्योंकि बाप जो है, जैसा है, उनको यथार्थ समझना है, और भगवान जो है, जैसा है, जो समझाते हैं वो दुनिया में कोई नहीं समझा सकता है। हाँ, उसके सिवा क्यों? और इसलिए भी ये है क्योंकि वो ज्योति बिंदु है और आते भी साधारण तन में है। तो इसलिए कई बाबा के बच्चे भी मूंझ जाते हैं। तो आज बाबा ने खास बताया है कि बाबा की श्रीमत कहो, डायरेक्शन कहो, कुछ साधारण समझ लेते हैं। अब साकार में तो साधारण है ना। हाँ। लेकिन अंदर में वो सुप्रीम पावर बैठा है, उसको जानने के लिए इसलिए बाबा ने कहा विशाल बुद्धि चाहिए, महीन बुद्धि चाहिए। तो बाबा कहते हैं ऐसे भी बाबा के बच्चे हैं, बहुत अनन्य बच्चे हैं, अच्छे अच्छे बच्चे भी भूल जाते हैं, पूरा नहीं जानते हैं, और शिव बाबा जो डायरेक्शन देते हैं उसमें भी पूरा नहीं चलते हैं, और पूरा नहीं चलते हैं, नहीं समझने के कारण बाबा कहते हैं स्थायी याद नहीं रहती है, याद भूल जाती है। कभी ठीक है बाबा का, हाँ बाबा, फिर कभी बुद्धि में ऐसा आ जाता है। तो बाबा ये कहते हैं कि बाबा ने अपनी एक और बताई, जैसे कोई बाबा को कोई गर्म कपड़े देते हैं मना, या कुछ सामान देते हैं, तो बाबा कहते हैं मैं तो शिव बाबा तो यूज करता ही नहीं है ना। बाबा ने तो ये कहा है कि ना मुझे भूख लगती है, ना मेरे को प्यास होती है, ना मेरे को ठंड लगती है, मैं तो निर्लेप हूँ, है ना। निर्लेप का मतलब ये है कि न्यारा है सब बातों से, शरीर में ही नहीं आता है। शरीर के जो भी कर्म बंधन है उसे निर्लेप है। भगवान आके पूरा कर्तव्य करते हैं इस धरा पे। इस सत्युग की दुनिया, कलयुग की दुनिया को सत्युग की दुनिया बना देते हैं, अपवित्र आत्माओं को पवित्र बना देते हैं, सत्व प्रधान बना देते हैं। लेकिन जो सर्विस भी करते हैं तो बाबा कहते हैं न्यारा होकर। इसलिए हम बच्चों को भी ये सिखाते हैं। और वो भी ये जो समय चल रहा है, जो पुरुषोत्तम संगम युग में, ना सतयुग त्रेता में आते हैं, ना द्वापर कलयुग में आते हैं, पुरुषोत्तम संगम युग में शिव बाबा आकर पूरा ज्ञान देते हैं, इसलिए उनको वर्षा देते हैं। इसलिए हाईएस्ट जो बाबा है वो शिव बाबा है, ऊंचे से ऊंचा, उनके जैसा कोई हाईएस्ट इस संसार में हो ही नहीं सकता। दूसरी एक बात बाबा ने कही है, गरीब निवाज। गरीब निवाज का यथार्थ अर्थ बाबा ने बताया है। गरीब मतलब जैसे दुनिया में एक तो कहा जाता है जो गरीब है, जिनको भोजन नहीं मिलता है ना, उन घर नहीं है, घर नहीं है, द्वार नहीं है, उनको गरीब कहा जाता है। उनको लोग दान पुण्य के हिसाब से पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं। तो बाबा कहते हैं वो जस्ट थोड़े समय के लिए हुए, लेकिन उनकी वो गरीबी तो दूर नहीं हुई, या उनको कुछ अच्छी प्रेरणा तो नहीं आई। तो बाबा कहते हैं ऐसी जो मतलब ये हो, अपने को ऐसा करना है जो सदा के लिए गरीबी से छूट जाए। गरीब मतलब जो दुखी, पतित है ना, उनको गरीब जो बाबा की भाषा में कहते हैं। तो बाप आते ही है दुख से छुड़ाने, इसलिए दुख हरता सुख करता कहा जाता है। तो ऐसा नहीं कि भाई उनको कपड़ा दे दो, पैसा दे दो तो ये हो जाएगा, है नहीं। इसलिए बाबा कहते हैं मैं पतितों को पावन बनाने आता हूँ, ज्ञान के माध्यम से बनाता हूँ, है ना। और बाबा ने ये भी कहा कि पैसे वाले तो दुनिया में बहुत है, दान पुण्य करने वाले, है ना। भगवान आकर पतित आत्माओं को पावन बनाते हैं, जो दुखी हैं उनको सुखी बना देते हैं, जो कलयुगी हैं उनको सतयुगी बना देते हैं। ये परमात्मा का कार्य है। ऐसा नहीं कि भाई गरीबों को, और कई कहते ना कि इतनी गरीबी है तो गरीबी दूर कर दे, भगवान है तो जिन मरे हुए को जिंदा कर दे, है ना।
ये भगवान यदि दुनिया में वो कार्य करे और यदि भगवान भी करे तो क्या फायदा है ना। तो फिर दूसरी बात और बाबा ने एक अच्छी बात कही है, जो साहूकार, सच्चा जो साहूकार है, या जैसे गरीब की बात है ना, तो साहूकार क्या होता है? तो साहूकार मतलब जो अपने स्वमान को जानता है, जो अपने स्वमान की स्थिति में रहता है। और दुनिया वाले तो भले कितने भी पदमपति हों, लेकिन बाबा कहते हैं वो अल्प काल के लिए होता है। साहूकार मतलब सदा काल के लिए सुखी, जिसका जीवन सुखी हो। आजकल दुनिया में पैसे भी इतने हैं लेकिन सुखी तो नहीं है ना, शांति, कितने उसमें चिंताएं, फिक्र कितना होता है। तो बाबा कहते हैं जिनको ये अल्प काल का उनको नशा भी रहता है कि हम स्वर्ग में हैं, हमारा तो जीवन स्वर्ग में है। लेकिन बाबा कहते हैं स्वर्ग तो यहाँ है नहीं, दुख शांति कितनी है। तो जैसे बाबा कहते हैं दुनिया में जो होते हैं ना, कमाते हैं तो पोतरे धोतरे के लिए रखते हैं ना, और कई पीढ़ियों के लिए कमाते हैं, है ना। लेकिन बाबा कहते हैं परंपरा चला आता है, ऐसा बोलते हैं ना, ये सब बातें जैसे बाल बच्चे होते हैं परंपरा से उनके लिए करते हैं ये सब बातें। तो बाबा तो कहते हैं ये दुनिया तो अभी विनाश होने वाली है। बिल्कुल। तो सच्चा जो साहूकार बनते हैं, लक्ष्मी नारायण बनते हैं, पहला नंबर जो देवी देवताएं बनते हैं, वो सच्चे साहूकार कहलाते हैं, जो उनके कर्म अकर्म होते हैं। इसलिए बाबा भगवान आकर कर्म अकर्म और विकर्म की गुही गति समझाते हैं, पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बना देते हैं। जैसे दुनिया में भी कहते हैं ना कि कई होते हैं पाप आत्मा है, पुण्य आत्मा है, दोनों एक अलग अलग प्रकार से एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसा माना उसमें भिन्नता होती है। तो और एक बात बाबा ने कहते हैं अनाथ और सनाथ। अनाथ किसको कहा जाता है? जो अनाथ माना जिसका नाथ नहीं, मतलब जिसका स्वामी नहीं है ना, अनाथ जिसको माँ बाप नहीं, उसको अनाथ कहेंगे, है ना। तो ये हम भगवान आत्मा परमात्मा को नहीं जानती तो अनाथ हो गई है। राइट। तो अभी है शिव बाबा आते हैं और अपना परिचय देते हैं तो अभी हम सनात बनते हैं। तो सनात मतलब साहूकार, है ना, वर्षे के अधिकारी। तो क्योंकि सतयुग की दुनिया में वहाँ सदैव सनात रहते हैं और कलयुग की दुनिया में हर एक अनाथ है, क्योंकि भगवान को नहीं जानता है, दुखी हैं अपने आप को भी नहीं जानता है। तो इसलिए बाबा कहते हैं इस समय में कोई भी मनुष्य सनात नहीं है। और एक बात बाबा ने बताई, वे त्याग तपस्या और वैराग्य की बात है ना। तो इस दुनिया से, पुरानी दुनिया से वैराग्य क्यों आना चाहिए? क्योंकि इस दुनिया को भूलना है। इस दुनिया में दुख बहुत है। यदि हम जैसे यहाँ की बातें याद रहेंगी, फलाना कितना ये, फलाना वो, है ना, दुनिया ऐसी, तो वो नई दुनिया को कब याद करेंगे? तो बाबा कहते हैं ये पुरानी दुनिया से बेहद का वैराग्य हो, क्योंकि इसको भूलना है, नई दुनिया को याद करना है, नई दुनिया में जाना है। जैसे नई दुनिया और इसमें जैसे कहते हैं ना, वो दुनिया के हिसाब से आटे में नमक के बराबर एक सिस्टम हो जाता है। क्या? वो संख्या के हिसाब से बाबा ने कहा है। जैसे यहाँ पर करोड़ों आत्माएं हैं, हाँ जी, है ना, और वहाँ पर 9 लाख 9 लाख पूरे सत्य की दुनिया में कितना परसेंट हो गया? तो जैसे आटे में नमक जैसा, राइट। ये अर्थ बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। तो बाबा कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा कभी भी किसी को दुख नहीं देना है। दुख देने वाले को दुखी आत्मा कहा जाता है ना। जो दुख देगा वो दुखी होकर मरेगा, ऐसा बोलते हैं, दुखी आत्मा कहते हैं। और एक बात है रूप और बसंत, आज की मुरली में रूप बसंत जो बाबा ने आज कहा है। रूप माना ज्ञान और योग, है ना, जिसको कहा जाता है। तो बाबा कहते हैं रूप उनको जो ज्ञान के विचारों में रहते हैं, ज्ञान के चिंतन में रहते हैं, उनके बोल भी रूप बसंत वाले होते हैं। उनके सुंदर बोल होते हैं, आगे बढ़ाने वाले होते हैं, वरदानी बोल होते हैं, है ना, दूसरों को प्रोत्साहित करने वाले होते हैं। तो ये बाबा कहते हैं रूप बसंत, और ये बाबा द्वारा ही बनते हैं।
और बाबा कहते हैं उसके लिए अच्छा कैरेक्टर्स चाहिए, मीठी वाणी चाहिए। यदि अवस्था अच्छी चाहिए तब वो अच्छे बोल निकलते हैं, नहीं तो हमारी अवस्था ऐसी होगी और कोई सामने से आ जाए, है ना, हाँ। तो कैसे चिड़चिड़ापन आ जाएगा ना, बिल्कुल। ये अभी क्या आया हाँ, इस समय में क्यों आ गया है नहीं, तो इसलिए बाबा कहते हैं इसके लिए अवस्था अच्छी चाहिए, है ना। कई बार बाबा कहते हैं कहते हैं बच्चों के ऊपर गुस्सा करना पड़ता है बाबा, है ना, माना छोटे बच्चों के ऊपर। तो बाबा ने कहा जितना हो सके प्यार से काम लेना चाहिए, गुस्सा करने का संस्कार नहीं बनाना चाहिए, वो बच्चों के ऊपर भी गलत प्रभाव पड़ता है, जितना हो सके प्यार से समझाना है। तो बाबा ने कहा जो श्री कृष्ण की महिमा है, 16 कला संपूर्ण संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम, वो हमारी अभी अपने आप में धारण करना है। और जो बाबा ने और 2 बातें आज का ये कही है, अमर कथा और सत्यनारायण की कथा, इस पर भी बाबा ने आज हम बच्चों को समझाया है। और ये जो हमारा जो सहज योग है, जो है ना सहज राज योग, ये रियल में भगवान आकर ही सिखा सकता है। जो बूढ़े से बूढ़ा, अनपढ़ से अनपढ़, है ना, जो माना विकलांग है, दिव्यांग जिसको कहते हैं ना, वो भी इस ज्ञान योग को समझ सकता है। तो वो है सहज राज योग, जिसको प्राचीन भारत का प्राचीन योग कहा जाता है। और ये योग मशहूर है। ये किस लिए मशहूर है? क्योंकि इस सहज राज योग से, वो भी परमात्मा आकर जो सिखाते हैं, वो सहज राज योग, इस सहज राज योग से हम विश्व के मालिक बनते हैं। ये बाबा ने आज खास हम बोले, और है भी बहुत सहज, और हम सेकंड में मुक्ति, जीवन मुक्ति के ज्ञान को समझ सकते हैं। इतनी बड़ी नॉलेज, इतना सहज है। फिर जो हमारी जो लास्ट हमारी स्थिति बननी चाहिए इस सब ज्ञान योग के आधार पर, कर्मातीत स्थिति, जिसको निर्मोही स्थिति भी कहते हैं। इसके लिए बाबा ने खास आज कहा, हथ कार दे दिल यार दे, है ना, कार्य करते हुए दिल परमात्मा के तरफ लगा रहे। क्योंकि हम सारा दिन या तो पास्ट में जीते हैं, या भविष्य की चिंता में जीते हैं, या संबंधियों के इसके लिए करते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कर्म भले करो जो भी कार्य करते हैं, लेकिन शिव बाबा की याद में हाथ से कार्य करते हुए, चलते हुए भी हाथ काटे दिल यार दे, माना दिल परमात्मा में लगा रहे। ये अभी समय है, तो इससे हमारे में ताकत आती है, अवस्था अच्छी बनती है। तो बाबा ने कहा है कि अंत समय में तुम्हारी अवस्था ऐसी अच्छी होती जाएगी, है ना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने भी एक उदाहरण दिया है कि जैसे ब्रह्मा बाबा को याद करते हैं हम, तो बाबा ने कहा है कई ऐसे परिवार भी हैं आज के मूल्य में खास, जो बहुत अच्छे मतलब रहते हैं। कितना बड़ा परिवार होते भी, सास बहू इतने बच्चे, माना सैकड़ों होते हुए भी एकदम बहुत अच्छे परिवार के जो होते हैं, माना एक मिल के रहते हैं, कभी लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, ईर्ष्या नहीं, द्वेष नहीं। ऐसे बहुत परिवार भी हैं इस दुनिया में, कलयुग की दुनिया में भी। तो सतयुग की दुनिया में तो कितना प्रेम और सौहार्द होगा, एक दूसरे के प्रति प्यार होगा, स्नेह होगा। ऐसे अभी इस दुनिया में भी ऐसे परिवार बाबा ने कहा ये है। इसके लिए भी बाबा ने कहा है कि जो आत्माएं इस अभी जाती हैं एडवांस पार्टी में, वो ऐसे अच्छे परिवारों में जाकर जन्म लेती हैं, क्योंकि ऐसे वैसे जगह में तो जाएगी नहीं। तो ये थी प्यारे बाबा की मुरली। आगे और आप आज की मुरली का सार है, रूप बसंत बन, मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं। रूप माना बिंदु रूप, आत्मा रूप। रूप माना योग कहा जाता है उसको, और बसंत माना ज्ञान। बसंत बहार, ज्ञान की बहार होती है, और रूप माना आत्म स्वरूप में स्थित होना। तो इसको बाबा कहते हैं कि रूप और बसंत। तो मुख से सदा सुखदाई बोल बोलने हैं, दुखदाई नहीं बनना है, ज्ञान के विचारों में रहना है। ये भी बहुत अच्छी धारणा की बात है कि निरंतर हमारा कुछ ना कुछ ऐसे मन में खाली बैठने या व्यर्थ के इसमें जाने के बजाय बुद्धि में ज्ञान के विचार चलने चाहिए। मुख से ज्ञान रतन ही निकालने। जब बुद्धि में चलेंगे तो ऑटोमेटिकली मुख से वो समय पर निकलेंगे। फिर दूसरी पॉइंट है, निर्मोही बनना है। हर एक से प्यार से काम लेना है, गुस्सा नहीं करना है। ये बहुत अच्छी था। वर्तमान में तो
कि बाबा कहते हैं प्यार से काम लेना बहुत है, जरूरी है। गुस्सा नहीं करना तो है। आजकल ऐसा हो जाता है कि थोड़ा सा भी आपने कुछ कह दिया हाँ जी, हाँ तो जी। बहुत बिल्कुल। टेंशन में आ जाते हैं, कई हाँ। तो खुदकुशी भी करने के लिए हाँ तैयार हाँ होते हैं। रे इतना लोगों में बहुत सहनशीलता की कमी है। बिल्कुल, इसीलिए बाबा भी हमको कितना प्यार से समझाता है, अनाथ को सनाथ बनाने की सेवा करनी है। जो अनाथ, जिनको बाबा का परिचय नहीं है, अपने बाप का परिचय नहीं है, तो बाबा कहते हैं उनको अपना बाबा का परिचय दो और वो सनाथ बना दो। बाकी गरीब, जो बाबा ने कहा गरीब निवास, तो बाबा कहते हैं गरीब माना ये चारित्रिक रूप से गरीब हो गए, आत्मा में विषय विकार अवगुण आ गए, तो ये है सच्ची गरीबी। और इसी के कारण फिर दुनिया जो आज स्थितियां है, गरीब हो गया है मनुष्य, तो वो इसी कारण है। बाकी बाबा जो गरीब चरित्रवान बना देता है, गुणवान बना देता है, तो उससे स्वर्ग स्थापन हो जाता है। तो हो गया वो गरीब निवास, ये पतित पना निकाल देता है और पावन बना देता है। फिर वरदान भी बड़ा सुंदर है, अपने फरिश्ते रूप द्वारा गति सदगति का प्रसाद बांटने वाले मास्टर गति सदगति दाता भव। फरिश्ते रूप द्वारा सर्व आत्माओं को गति सदगति का प्रसाद, फरिश्ता देता जाता है, देता है, एक जगह रुकता नहीं हो, देना और आगे बढ़ना। तो बाबा ने बहुत वर्तमान समय की परिस्थितियां बताई। वर्तमान समय विश्व की अनेक आत्माएं परिस्थितियों के वश चिल्ला रही है। बाबा के पास तो स्पष्ट दिल की आवाज स्पष्ट पहुंचती है, स्थूल रूप से भी और सूक्ष्म रूप से भी। तो बाबा कहते हैं आत्माएं परिस्थितियों वश चिल्ला रही है, कोई महंगाई से, कोई भूख से, कोई तन के रोग से, कोई मन की अशांति से, ऐसे हजारों समस्याएं हैं। सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है कि कहीं से मन को थोड़ी शांति मिले, चैन मिले। इसलिए वो आध्यात्मिक इधर उधर कहीं ना कहीं मनुष्य ढूंढने का प्रयास करते हैं। तो बाबा कहते हैं अभी सबकी नजर बाबा की तरफ जाती है, भी सबकी नजर टावर ऑफ पीस की तरफ जा रही है। सब देख रहे हैं हाहाकार के बाद जय जयकार कब होती है, पीस की तरफ जा रही है। और तो अपने साकारी स्वरूप द्वारा, फरिश्ते स्वरूप द्वारा विश्व के दुख दूर करो। मास्टर गति सदगति दाता बन, भक्तों को गति और सदगति का प्रसाद बांटो। ये बहुत बड़ी सेवा है, और जो खास करके अमृत वेले और नुमा शाम के योग में ये बहुत अच्छा इसका अभ्यास के फरिश्ते रूप में अलग अलग जगह जाकर आत्माओं को जैसे सुख शांति प्रदान कर रहे, शक्ति प्रदान कर रहे। स्लोगन है, मन को इतना शक्तिशाली बना लो जो कोई भी परिस्थिति मन को हलचल में न लाए। ये बहुत बड़ी आवश्यकता है इस समय की, हम खास करके ब्राह्मण परिवार में भी, कि मन को इतना शक्तिशाली बना लेना है कि कोई भी परिस्थिति हमको हलचल में न लाए। क्योंकि दुनिया हमारी तरफ, हम हलचल में आ गए तो उनका क्या होगा। इसलिए बाबा कहते हैं मन को बहुत शक्तिशाली बनाना है। और उसी से संबंधित ये जो हमारा अव्यक्त इशारा चल रहा है, ये उसी बात के लिए है, को मन को शक्तिशाली बनाने के लिए, कि बाबा कहते हैं कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब सेवा के कर्म के भी बंधन में नहीं आओ। वो बड़ा सूक्ष्म जो बात बाबा ने बताई यहाँ, हमारा स्थान, हमारी सेवा, हमारे स्टूडेंट, हमारी सहयोगी आत्माएं, यह भी सेवा के कर्म का बंधन है। हालांकि सेवा मुक्त करने वाली है, फरिश्ता बनाने वाली है, लेकिन ये सूक्ष्म बंधन बांध देते हैं आत्मा को। तो बाबा कहता है कि ये भी बंधन न हो, सेवा करो लेकिन न्यारे हो जाओ। यह वही है, यही सब कुछ है। यह महसूसता दिलाए आत्माओं को समीप ठिकाने पर लाना है कि यही परमात्मा का सच्चा दरबार है, यही परमात्मा ज्ञान है। बाबा कहते हैं उनको ये महसूसता दिला के बाबा के पास सच्चे सुख शांति के ठिकाने पर ले आओ। ओम शांति।